So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11, that is the biological reproduction. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर 8 है आई थिंक, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 10-10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप जो है अगर वो डेली भी ये वीडियो देखोगे तो आपका चैप्टर ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा बायोलॉजी कब पढ़ ली, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। सो क्या है कि हम आज क्या करने वाले हैं, वायरस, प्रायंस और लाइकेन। सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, we can see that in the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organisms. So have you noticed one thing, like आपने अभी देखा होगा कि जो हमने आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम लिए थे, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल, तो उसमें देखा होगा आपने वायरस का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। वायरोइस का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब कोई मेंशन नहीं कर रखा है, और प्रायंस के बारे में भी कुछ भी नहीं बता रखा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये अपने ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनको हम सेल बोलते ही नहीं हैं, ठीक है। और लाइकन्स के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है। सो दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ आखिर होती क्या है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे रिसर्च के टॉपिक्स भी इन पे बहुत से बनते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स, आप सबने देखा होगा कॉमन कोल्ड तो हर किसी को हो जाता है, ठीक है। फ्लू जिसको बोलते हैं वो किससे होता है, वायरस के इफेक्ट से ही तो होता है, इवन इफ यू डोंट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, ठीक है। वायरस डिडंट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरस को हमने किसी भी जगह नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि उसको हम लिविंग बोलते ही नहीं है। लिविंग ऐसा नहीं है, हम उसको बोलते नहीं है, ट्रूली लिविंग नहीं बोलते हैं। कैसे? देखो, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा तो उसको लिविंग बोलेंगे, अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो उसको नॉन लिविंग बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कुछ करेगा ही नहीं। सो अगर हमको लिविंग समझना है तो हमको इस दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। लिविंग क्या होता है वैसे, जिसके पास सेल स्ट्रक्चर होती है, और वायरस नॉन सेलुलर होता है, कोई सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि एक टाइप से लिविंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके पास क्या होता है, वायरस के पास ना इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है आउटसाइड द लिविंग सेल। ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। वंस द इन्फेक्टेड सेल, अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। मान लो कि इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अब ये इस सेल को इन्फेक्ट करके ना अपने जैसे एक फैक्ट्री बनाना शुरू कर देंगे इस सेल में, मतलब इस सेल में कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे तो खुद की और वायरस की कॉलोनी जो है यहाँ से निकल के आएंगी। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, उस होस्ट को किल कर देंगी। सो वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो क्या आप कहोगे, कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ही रहा है। सो वायरस मीन्स विनोम। विनोम आपको पता है, जहर और पॉइजनस फ्लड, ठीक है। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो, दिमित्री इवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको। एक टबैको प्लांट था, उसके अंदर एक डिजीज देखने को मिली जिसका नाम मोज़ेक रख दिया, ठीक है। वो किसने देखी, वो साइंटिस्ट ने देखी, इवानोव्स्की ने, ठीक है। उसने क्या देखा, कुछ माइक्रोब हैं जो इसको डिजीज कर रहे हैं। आप फिगर में भी देखोगे, अभी देखते हैं उस फिगर को, ठीक है। सो दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, उससे पता लगाया जाता है कि बैक्टीरिया अगर हैं तो वो उससे पास नहीं होंगे, लेकिन अगर उससे भी छोटे से पार्टिकल हैं जो कि वायरस होते हैं वो उससे पास हो जाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। ओके, सो आप देखोगे ना यहाँ से ध्यान से, ये टबैको मोज़ाइक वायरस का आपको ये डायग्राम दिखा रखा है। तो इसमें ये आरएनए है इसका, और ये कैप्सिड है। कैप्सिड मतलब कि ये हमारे होती है किसके अंदर, ये वायरस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये टबैको मोज़ाइक वायरस है, मतलब ये टबैको को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं और क्या बोल रहा है। सो M.W. बीजरनिक 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड, अगर टबैको प्लांट इन्फेक्टेड है, अगर कोई टबैको प्लांट इन्फेक्टेड है तो उससे हमने क्या कर दिया, कुछ एक्सट्रैक्ट उसका लिया और वो हेल्थी प्लांट के अंदर डाल दिया या रख दिया, जो भी है, तो वो उसके अंदर भी कोज कर सकता है इन्फेक्शन।
तो नेम द न्यू पैथोजन वायरस, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कंटेगियम वाइवम फ्लडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लड। ये जो है वो एक ऐसा फ्लड है जो इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस क्या होता है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाता है। नॉन इन्फेक्शियस होता है कि एक जगह है तो वो कहीं नहीं फैल रहा है, लेकिन इन्फेक्शियस होता है वो वन बॉडी ट्रैवल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखना। ये किसने बताई थी, M.W. बेजरनिक ने बताई थी। अब W.M. स्टेनले 1935 ने, इसने क्या बताया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज, और इसके जो क्रिस्टल होते हैं प्रोटीन के होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल एंड इनर्ट है, मतलब ये अगर होस्ट सेल के बाहर है ना तो ये इनर्ट है, मतलब इन पे कोई, ये नॉन लिविंग है। इनर्ट का मतलब कि कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो वी कैन कॉल्ड देम एज अ नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरस जो होते हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ओब्लिगेट मतलब कि ये अगर इनको वही बॉडी मिल रखी है तो ये उस पर जाके पैरासाइट अपना जो नेचर है वो शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, कुछ डिजीज़ कोजिंग वाला पढ़ा है कि क्या क्या करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ा है कि ये जो है वो इन्फेक्शियस होता है। हम अगर एक हेल्थी प्लांट के अंदर भी रख देते हैं, डाल देते हैं, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो RNA होता है या DNA। तो कोई भी वायरस ऐसा नहीं जिसके पास दोनों हो, मतलब RNA हो DNA हो, या तो उसके पास RNA होगा या उसके पास DNA होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके पास डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड RNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है। ठीक है, वायरस जो होता है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत इन्फेक्शियस होता है। अभी देखा हमने। इन जनरल वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके पास क्या होगा, उसके पास होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा उसके पास दोनों हो सकता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, तो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, देखो एक ऐसा वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है, तो वो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका फिगर भी हमने दिखा रखा है, वो भी देखेंगे। अच्छा, प्रोटीन की इनके पास एक कोट होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कैप्सोमियर से छोटी छोटी सब यूनिट से बनते हैं, जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। ये उस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो ज़रा, टोबैको मोज़ेक वायरस में आप ये न्यूक्लियस इसका जेनेटिक मटेरियल देख सकते हो, दैट इज़ RNA। इसके बाहर ही छोटी छोटी क्या है, यूनिट्स हैं जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। ये क्या कर रही हैं, इस न्यूक्लियस को, या सॉरी न्यूक्लियस बोल रही हूँ, ये इस न्यूक्लियो प्रोटीन को, मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कैप्सिड। ठीक है, अच्छा, एक बैक्टीरियोफेज इन्होंने दिखाया है। बैक्टीरियोफेज है जो वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये इसका हेड होता है, ये इसकी टेल फाइबर्स होती हैं, और ये क्या होता है, इसका सीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे इसका गर्दन का पॉइंट बोल सकते हो आप, उसको कॉलर बोलते हो, मतलब गर्दन पे हम कॉलर पहनते हैं ना, कॉलर होता है गर्दन पे, तो उस तरीके का इसका कॉलर ये है, हेड ये है। और जो इसका पेट टाइप है, मतलब उसको शीथ बोलते हैं, ऐसे याद रखना, स्टमक ऐसे याद रखना, सीथ। ठीक है, और टेल मतलब लास्ट वाली टेल ही होती है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसके। ठीक है, ओके, फिर आप कह रहे हो मतलब यहाँ पे इतना होगा। फिर उसके बाद क्या है कि दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये कैप्सोमियर्स होती हैं वो हमारी अरेंज्ड होती है, तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स में। वायरस जो होता है वो डिजीज़ करता है बहुत सारी, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स जो है वो भी करता है वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है जो एड्स करता है, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, तो वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, याद रखना, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अभी आया समझ? ठीक है, सो इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकते हैं, ये हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, और प्लांट्स में क्या होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन जो हमने टोबैको में देखा, लीफ रोल हो जाता है। आपने देखा होगा कभी भी अपने आसपास की कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, मतलब वो रोल हो जाते हैं, तो वो वायरस के कारण हो जाते हैं, कर्लिंग हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो येलो कलर के हो जाते हैं, तो उनकी जो वेन है वो हमको दूर से ही दिखती है। कुछ ऐसे हैं जो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, वो सब वायरस की वजह से होता है। तो ये पूरा एक वायरस के बारे में था।
अभी हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर याद रखना है। 1971 में टियो डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से भी छोटा था। देखो बैक्टीरिया सबसे छोटा देखा हमने, उससे छोटा जो है वो वायरस है। वायरस से छोटा जो है वो क्या है, वायरोइड्स है। ठीक है, तो ये हमने देख रहे हैं वायरोइड्स जो होता है वो टियो डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था और ये वायरस से भी छोटा है और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करता है। इसके में पाया गया है कि इसके पास फ्री आरएनए होता है। अच्छा ये उससे भी छोटा है, मतलब इसके पास कुछ तो कमी है, क्योंकि और क्या हो सकता है, तो इसके पास ना प्रोटीन कोट नहीं होता है जो हमारे वायरस में मिलता है, तो इसलिए इसका नाम है वायरोइड्स विदाउट प्रोटीन कोट। इसका आरएनए जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्रायंस। देखो मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज और फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय, कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, मतलब पागल कर देने वाली डिजीज़ होती है जो हमारे अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स मतलब प्रायंस से भेजी जाती है। देखो प्रायन कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो अबनॉर्मली फोल्ड होता है। मान लो एक प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड होता है, ठीक है, ये वाला, बट ये इसको कुछ अबनॉर्मली ही फोल्ड कर देता है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो प्रोटीन्स जो हमारे नॉर्मली फोल्ड होते हैं तो उसको ये अबनॉर्मली फोल्ड कर देता है, वो होता है प्रायन। ये जो एजेंट होता है वो साइज़ इसका होता है वायरस के जितना ही होता है। ये जो एजेंट्स होते हैं इनको हम प्रायंस बोलते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो होती हैं वो बॉयन स्पंजोफॉर्म इंसेफलोपैथी होती है, जो कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। ठीक है, कैटल्स में देखने को मिलेगा, वो पागल सी हो जाती हैं। एंड इस एनालॉगस वेरिएंस जैकोब डिजीज़ इन ह्यूमंस, और इसकी बिल्कुल सेम है लेकिन वो ह्यूमंस में देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं CR जैकोब डिजीज़। ठीक है, चलो भाई फिर हमारा लाइकन्स के बारे में है। लाइकन्स को क्या होता है, लाइकन्स आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आगे भी पढ़ोगे। लाइकन्स जो होता है वो एक सिम्बायोन्स होता है। सिम्बायोन्स मतलब उसका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। कैसे, एल्गी और फंजाई होते हैं, और हमने ये अभी अभी पढ़ा भी है, मतलब अगर आप नोटिस करोगे आपने 1-2 लेक्चर पहले इसके बारे में पढ़ा भी था कि एक एसोसिएशन होता है फंगस के बारे में जब हम पढ़ा था ना, तो वो एल्गी के साथ भी होता है और फंगस का और किसके साथ होता है, हायर प्लांट्स के साथ भी होता है। अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन है तो उसको एल्गी लाइकन्स बोलते हैं। इसका जो एल्गल कंपोनेंट हो उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट्स को माइकोबायोन्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा दोनों को कैसे है, चलो देखते हैं। देखो एल्गी जो होता है ना, इसमें एल्गी और फंजाई दो ही तो चीज़ होती है, एक एल्गी होता है एक फंजाई होता है। जो एल्गी होता है ये कह रहा है कि ये इसका फ़ायदा कर रहा है और ये इसका फ़ायदा, तो एल्गी जो है वो क्या कर रहा है, वो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है। क्यों, क्योंकि ऑटोट्रोपिक होता है। ठीक है, और फंगस क्या कर रहा है, वो इसको रहने के लिए जगह दे रहा है और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, पानी वगैरह जो है वो दे रहा है। ठीक है, ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो एल्गी को दे रहा है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये एसोसिएशन में होते हैं। अगर आप लाइकन को देखोगे कहीं भी तो आप देख सकते हो दे हैड 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। इसमें 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक साथ, ये एक अकेली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सो लाइकन्स जो होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कैसे, मतलब कि अगर आप देखोगे कोई ये एक पेड़ है, यहाँ पे लाइकन्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोई लाइकन देखने को नहीं मिलेगा। लाइकन्स वहीं होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है। तो अगर जहाँ ये हो रहे हैं लाइकन्स देख रहे हो आप, तो आप समझ सकते हो कि ये पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये है इसकी समरी, और यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है। आप समरी जो है वो एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, कुछ नहीं जाता है, 3-4 मिनट की है, काफ़ी कुछ आपको एक बायोडाटा मिलेगा जल्दी जल्दी से पढ़ने का। ठीक है, सो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके MCQ जो है वो हम करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।